इसके तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं संगीता शर्मा। संगीता जी, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यहाँ क्यों फेल हो गई तेलंगाना में? देखिए, ऐसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं है। कांग्रेस ने जहां भी चुनाव लड़ा है बहुत ही दम खम के साथ लड़ा है और जो अदर जो सभी राज्यों में जो भाजपा की सरकार थी, जिन राज्यों में वहां पर जनता नाखुश थी और इसी वजह से कांग्रेस ने बहुत ही जनता की आवाज़ को उठाने का पूरा प्रयास किया, सड़क से लेकर संसद तक। और उसी की वजह है कि जनता ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। और जहां तक आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना में टीआरएस का शुरू से ही वो रहा है, तो अभी तो वहां पर टीआरएस बढ़त में ही है, लगातार आप देख रहे हैं उसको। तो कांग्रेस ने भी पूरी फाइट दी है, पूरी मेहनत की है। जी जी। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो पैनल है वो अच्छा खासा बड़ा पैनल मौजूद है इस वक्त। मासूम मुरादाबादी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साथ ही संजय तटकरे हैं, एनसीपी के तर्जुमान, और सीनियर जर्नलिस्ट मुमताज रिजवी हैं, और आशीष मिश्रा जी हैं बीजेपी से। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। तेलंगाना में बीजेपी ने अकेले इंतखाब लड़ा, हालांकि पिछली बार आप टीडीपी के साथ थे। इस बार ऐसी क्या बात हुई कि आपकी स्ट्रैटेजी कुछ बदली? हालांकि देखिए, इस वक्त आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान से अब जो ट्रेंड है वो कन्वर्ट हो रहा है नतीजों में, और यहाँ पर जीत जो है वो टैली में साफ आप देख सकते हैं। लगातार टैली में हम इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राफ के जरिए, नंबर्स के जरिए, कि कहाँ लीड जो है वो जीत में तब्दील हो रही है। राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। हालांकि सीटें वहां 200 हैं, लेकिन एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी, जिसके बाद 199 पर ही वहां वोटिंग हुई है। और ये ट्रेंड आप देखिए साफ तौर से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह पे ये दिख रहा है कि कांग्रेस लीड कर रही है। अभी भी मध्य प्रदेश में कई बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से कभी आगे बढ़ रही है, कभी पीछे हो रही है, लीड की जहां तक बात कर रहे हैं हम। आपके पास आता हूं आशीष जी, अभी उम्मीद कितनी बच रही है आशीष जी आपको मध्य प्रदेश के ताल्लुक से? पूरी उम्मीद है सर। अभी तो रुझान है, रिजल्ट में तब्दील होगा तभी हम बता पाएंगे आपको। अभी पूरी उम्मीद है। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान भी बैक करेंगे, और एमपी, मध्य प्रदेश तो आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम आगे चल रहे हैं, हम रुझानों में। जी ओके। तो किस मतलब भैया, आपको काफी आप होपफुल हैं कि मध्य प्रदेश में आप रिटेन कर लेंगे, भले ही राजस्थान छूट जाए, छत्तीसगढ़ छूट जाए? नहीं, हम राजस्थान भी वापसी करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा अभी तो रुझान है ना, अभी रिजल्ट तो नहीं आ रहा ना पूरा अभी तक। नहीं, लेकिन रुझान ही तो रिजल्ट बदल जाता है ना। राजस्थान भी, मुझे उम्मीद है कि राजस्थान भी रुझान के हिसाब से लग रहा है कि मैं आगे चल रहा हूँ, आगे हो सकता है आगे मैं निकल जाऊं। अच्छी बात है। चलिए, कटकरे जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय तटकरे हमारे साथ मौजूद है एनसीपी से। इससे पहले हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो मुद्दों को लेकर बात आई थी, और बात यह आई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये बात आई थी। कई तरह के इसमें नारे देखने सुनने को मिले, बजरंग बली और अली वाली बातें भी सामने आई। फिर ये भी बात सामने आई कि जिन्हें यहाँ नहीं रहना वो पाकिस्तान चले जाएं। मतलब कई तरह की चीजें आई। बात शुरू होती है विकास से और ये चीजें सामने आती रहती हैं। तटकरे जी, क्या आपको लग रहा है कि इन तरह के बातों का, ऐसी तकारीर का या कैंपेन का जो है अवाम बहुत बखूबी जवाब दे रही है? नहीं, देखिए, आप 2019 में जो मोदी जी ने जो जीत हासिल की वो बिल्कुल डेवलपमेंट के मुद्दे पे और करप्शन के मुद्दे पे ये बड़ी जीत हासिल उन्होंने की, और उसका जो इफ़ेक्ट था वो तकरीबन 2018 तक हमें देखने मिला। फिर वो यूपी का इलेक्शन था, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पे, नोटबंदी पे जीत लिया। नोटबंदी का क्या असर हुआ, जीडीपी पे क्या असर हुआ, इकोनॉमी पे क्या असर हुआ, वो हम सब देख रहे हैं जी। अब चलते चलते 2018 के एंड में अभी जब हम खड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तो दूर चले गया। करप्शन के मुद्दे पे, फिर वो राफेल की डील हो या 3.5 लाख करोड़ रुपया जो एनपीए माफ़ कर दिया गया, ये सब बड़े कॉरपोरेटों का, उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। योगी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, ये 3-4 राज्यों के प्रचार में वो क्या मुद्दे ले रहे हैं? आप जैसा बोल रहे हैं कि बजरंग बली, अली, फिर कई एमआईएम के लीडरों को बोल रहे हैं कि आपको भगा देंगे, तो ये सब बातें बीजेपी कर रही है। राम मंदिर का मुद्दा ये फिर से मेन फोकस में लाने की कोशिश चल रही है लोकसभा इलेक्शन के पहले। तो बिल्कुल डेवलपमेंट के मुद्दे पे, करप्शन के मुद्दे पे ये फेल हो गए हैं। कल ये बात कर रहे थे कि हमने क्रिश्चियन मिशेल को ले आए, हम मल्ल्या को ले आने वाले हैं। ये पूरा डाइवर्जन है। ये मल्ल्या को भगाने वाले इनके जेटली जी थे,
तो पहले तो इनको भगाने की मदद करो, फिर वो मेहुल चोकसी हो या ललित मोदी हो या फिर वो दूसरा छोटा मोदी हो, इन सबको इन्होंने भगाया। और अभी जो निर्णय यूके के कोर्ट ने दिया, लंदन के कोर्ट ने दिया, उसको अपनी जीत मान रहे हैं। तो ये तो बीजेपी का हशर है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। साहब, आपके पास में आ रहा हूं सवाल लेकर, क्या आपको लगता है कि जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल भी एक मुद्दा बना है, साइलेंट, मतलब अंडर करंट जो आवाम के जहन में था, क्योंकि वो बहुत हाइप हुआ था बीच में कि भाई पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बिल्कुल आसमान से बात कर रही हैं, हालांकि इलेक्शन से पहले तक रेट थोड़ा कम भी हुआ था। नहीं, बिल्कुल, देखिए महंगाई तो इशू था ही, और बीजेपी इसीलिए दूसरे इश्यूज को सामने ला रही थी ताकि जो असल इश्यूज हैं मुल्क के, चाहे वो किसानों का हो और चाहे ये महंगाई हो। हाँ। आप देखिए इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 95 रुपए पेट्रोल हो गया हो। डीजल, जिससे पूरा किसान जुड़ा होता है डीजल से, यानी उससे जो ट्यूबवेल चलाए जाते हैं, उससे पूरी मशीनरी चलती है, जो ट्रक चलते हैं, डीजल जो है वो पेट्रोल के करीब, यानी फर्क मिट गया था। बिल्कुल, तो ये इशू तो था, लेकिन मीडिया पर और बीजेपी की कोशिश रही कि इन इश्यूज को इलेक्शन में डिस्कस न किया जाए, इन पर बात न की जाए। मैं इस सिलसिले में कांग्रेस को मुबारकबाद दूंगा कि उसने इन इश्यूज को कहीं ना कहीं घसीट के वो लाती थी, किसान के इश्यूज को, रोजगार के इश्यूज को, फिर जो बदउनवानी राफेल को राहुल गांधी लगे रहे बिल्कुल कि इन इश्यूज को हमें उठाना चाहिए, और आवाम भी ये चीज़ समझ रही थी। देखिए बिल्कुल ये राम जन्मभूमि का मामला आया, या जो हनुमान जी क्या हैं और हजरत अली क्या हैं, ये इस तरीके की चीज़ें ये सब आई, लेकिन आवाम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो ये समझ रही थी कि ये हमें ज़बरदस्ती गुमराह किया जा रहा है, हमें फोकस करना है अपने मसाइल पर। तो मुझे लग रहा है आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये इशू था, ये महंगाई इशू है, और महंगाई इशू क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जब आदमी भूखा मरता है ना तो उसको। आशीष मिश्रा जी, क्या पेट्रोल डीजल ने भी आपको मतलब ये नतीजा देखने पर मजबूर किया है? अभी नतीजा मतलब ट्रेंड में जो है पेट्रोल डीजल का दाम, आपको पता है ये कांग्रेस की पॉलिसी बनाई हुई थी, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय वहाँ के जो कॉस्ट होते थे उसके हिसाब से यहाँ पे तय होता था। हमने टैक्स कम किए हर जगह, अपने स्टेट में टैक्स भी कम किए, हर जगह हुआ, लेकिन और भी जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे उसमें उन्होंने टैक्स को कम नहीं किया। हमने बहुत कोशिश करी पेट्रोल डीजल को दाम को कम करने की, पॉलिसी उनकी बनाई। सर, जब रेट बढ़ता है तो वो जो है रुपए में बढ़ता है, जब पेट्रोल का रेट कम होता है तो पैसे में कम होता है, ये कोशिश थी क्या? बिल्कुल, प्राइस कम करने के, टैक्स कम किए तो प्राइसेस तो ऑलरेडी कम होना ही था। संगीता जी बताइए के दौर में मैं आपको बताऊं 125 मिश्रा जी, जो भी भाजपा की एक आदत होती है कि वो जो भी कुछ महंगाई कम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारा ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ते हैं, और इनका काम ही है कांग्रेस की आलोचना करना, गांधी परिवार की आलोचना करना। और जो मोदी जी ने कहा था, जो मोदी जी ने जितनी बातें कही थी, उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रुपए नौकरी दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, तो ये सब तो हुआ नहीं। और जब चुनाव आते हैं तो विकास की बात नहीं करते ये लोग। आज अगर देखें तो सबसे ज्यादा वेट टैक्स से इनकी भाजपा की सरकार जिस स्टेट में वहां पर ले रही है, हर स्टेट में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर वेट टैक्स सबसे ज्यादा लग रहा है, सेस सबसे ज्यादा लग रहा है। ये उसको कम नहीं करती, जनता के ऊपर सीधा बोझ आ रहा है महंगाई का। और देश की जनता, प्रदेश की जनता, जो आवाम है, वो यही बात कहती है कि हमें मंदिर मस्जिद इसकी बात मत करो, हमें जिन्ना की बात मत करो, हनुमान की बात मत करो, आप तो बात करो 2 वक्त की रोटी की। और जनता की यही इच्छा है कि आप 2 वक्त की रोटी हमें दो, महंगाई कम करो। और इन तमाम मुद्दों पे घसीट कर हमसे भावुक होकर, इमोशनल होकर वोट मत लो। तो अब देश का युवा, देश का बेरोजगार और देश की महिलाएं ये सब समझ चुकी है, और वो अब जो वोट करती हैं वो विकास की तरफ करती है, विश्वास की तरफ करती हैं। क्योंकि लगातार भाजपा के नेताओं ने जुमला ही दिया है देश के लोगों को। इन्होंने जो भी बात कही है वो बाद में जाके फेल हुई है।
और अब देश की जनता ने मन बना लिया है कि मात्र देश में एक ही पार्टी है और वो पार्टी है कांग्रेस, जो विकास भी करती है और झूठे वादे नहीं करती है। इसलिए अभी जितने स्टेट में आप रिजल्ट देख रहे हैं उसमें सभी में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मुद्दे भाजपा लेकर आती है, जो मुद्दे भाजपा सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है, देश को बांटने का काम करती है, भाई से भाई को लड़वाती है, जाति संप्रदाय इसको लेकर जो बातें करती हैं, धर्म को लेकर बातें करती हैं, तो जनता समझ चुकी है कि इनके पास कोई काम नहीं है, केवल यही बात करेंगे। और कांग्रेस विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है। आप चूंकि मध्य प्रदेश से हैं तो मैं आपसे सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के ताल्लुक से बात करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को, और इस वक्त एक आपको हम बड़ी खबर दे दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, बहादुरपुरा सीट से उन्होंने एक जीत हासिल कर ली है, तेलंगाना हैदराबाद के बहादुरपुरा सीट से। तो इस तरह से MIM को एक जीत यहां मिलती नजर आ रही है। Where is rupee going? Everything. So what does the trend indicate, sir? BJP only Farooq ahead Abdullah. in one state. Let me tell you, the trend is there is going to be a change in 2019. So yesterday all opposition parties came together. Yes. This is a clear sign that the Mahagathbandhan will be successful in 2019. Why not? Today's result. It is going to be, everybody is going to be united. आदाब जनाब, आदाब। क्या हाल है जनाब? हेलो तो ये फारूक अब्दुल्ला थे जिन्होंने कहा कि पीपल आर गोइंग टू यूनाइट एंड एवरीबडी इज विल बी फीलिंग गुड, ये उनका स्टेटमेंट है। बहरहाल हम बात कर रहे थे तेलंगाना की। तेलंगाना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटों पर लीड कर रही है, एक पर उसे जीत हासिल हो चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी जिसके MP हैं, और हालांकि यहां पर अभी जो टैली है उसके मुताबिक 6 उनके खाते में टोटल, यानी 5 लीड और 1 जीत। तो पिछली बार से देखें तो अभी उनको एक नुकसान यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन एक सीट जो है उन्हें जीत ली उन्होंने बहादुरपुरा की। संगीता शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से रीडिंग क्या है कि क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फेवर मिलता दिखाई दे रहा है? हालांकि जो टैली है वो अभी फिर बराबर आ गई है, बीजेपी 110 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 111 पे। संगीता शर्मा, देखिए उसमें अनंत कुमार जी प्रमुख रूप से और 3 लोग हैं, और माननीय अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे। वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, माननीय सोमनाथ चटर्जी, ये सब है। तो आज केवल श्रद्धांजलि का ही कार्यक्रम होगा। तो विंटर सेशन के ताल्लुक से सुमित्रा महाजन ने ये बातें कही हैं। और संगीता शर्मा, आपके पास में सवाल लेकर फिर से आ रहा हूं कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में किस बात ने मजबूती दी? बीजेपी अगर पिछड़ती है तो क्यों मध्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहा था। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। 2007 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि हम 50,000 रुपए कर्ज माफ करेंगे, परंतु आज तक ये कर्ज माफ नहीं कर पाए। लगातार किसान आत्महत्या कर रहा था, उन्हें फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा था, तो किसान पूरी तरीके से परेशान था मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। NCRB की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर था, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध यदि किसी पर होते हैं तो महिलाओं पर होते हैं। मध्य प्रदेश का युवा पलायन कर रहा था क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिल रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जनता की जेब का पैसा इन्वेस्टर समिट में लगाते थे, परंतु इन्वेस्टर्स के नाम पर कोई उद्योग मध्य प्रदेश में नहीं लगाए गए। तो ये जो सारे मुद्दे थे, शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब था। व्यापम महाघोटाला हुआ था जिससे लाखों बच्चों की जो भविष्य था वो बर्बाद हुआ था। चलिए आपसे एक सवाल कर देता हूं लगे हाथ कि अगर आपकी हुकूमत बनती है मध्य प्रदेश में तो क्या व्यापम के मामले पर आपकी हुकूमत वहां सीरियस होगी? इसको बिल्कुल हम व्यापम को बंद कर देंगे। हम व्यापम जैसा कोई ऐसे संस्था नहीं चलाएंगे जिससे कमीशन लेकर और वहां पर नौकरियां दी जाती हो, रिजल्ट दिए जाते हो। तो हम व्यापम नहीं चलने देंगे। हम रोजगार के लिए नए तरीके से रोजगार देना ही काफी नहीं है। जो अगर नहीं, हम नई तरीके से हमने अपने वचन पत्र में युवाओं से वादा किया है, उन्हें वचन दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देंगे। हम कंपनियों में उनको रोजगार देंगे। बदलने की परंपरा